तो भगवान श्याम सुंदर बोले मैया चलो अब हम गाय चराए भी जाएंगे। गाय चराने के लिए जब कहा तो माँ आज बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। आज मेरा लाला काम करेगा, गाय चरावेगा। तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटे से हमारे मदन गोपाल गायन के चराए से कहाए गोपाल, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ मिलकर गायों को लेके, बछड़ों को लेकर के और जंगल में चराने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जंगल में गाय बछड़े चरने के लिए छोड़ दिए। अब ठाकुर जी बोले भैया जो वस्तु आप अपने घर से लेके आए हो, अब मध्याह्न का समय हो गया है, दोपहर हो गई है, अब तो भूख लग रही है, चलो सब मिल बांट के खाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज भगवान श्याम सुंदर ऐसी लीला कर रहे हैं, इस लीला में ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए। ब्रह्मा भी चक्कर खा गए। इधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठे हुए मृत्युलोक में क्या हो रहा है अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। जिनको भगवान मानते हैं ये भगवान ही हैं या कोई और कुछ है कि साधारण ग्वाल है। तो क्या देखा, मधुमंगल जिनका गुरु पुत्र श्याम सुंदर जी का, उससे का लाला सबने अपने अपने सामान निकाले हो, लेकिन तुम डिब्बा में क्या लेके आए हो? उनका भाई हम पीतांबरी लेके आए हैं। पीतांबरी बोलते कढ़ी के लिए पीतांबरी। तो ठाकुर जी को पीतांबरी बहुत प्रिय है। बन के भैया थोड़ी हमू तनक चखाए दो कि सबको तुम ही पा जाओगे। तो भगवान ने क्या काम किया, जिस पीतांबरी को या कढ़ी को मधुमंगल पा रहे थे उसके हाथ से छुड़ा करके स्वयं ठाकुर जी उसको पीने लगे, उनकी झूठी को पीने लगे कढ़ी। अब ब्रह्मा जी यहां पर ही, आज ब्रह्मा जी यही दृश्य देख करके भ्रमित हो गए। और वह भगवान कृष्ण को ब्रह्म ना समझ करके, नारायण ना समझ करके साधारण ग्वाल समझते हैं। तो जो ग्वालों ने गाय बछड़े चरने के लिए छोड़े थे उन सबके गाय बछड़े चुरा लिए और एक गुफा में ब्रह्मा ने उनको बंद कर दिया। जब गुफा में बंद कर दिया, इसके बाद ग्वाल वालों ने देखा गाय बछड़े नहीं है, गाय बछड़े नहीं है। ग्वाल वालों ने खोजा पर कोई गाय बछड़ा उनको नहीं दिखाई पड़ा। भगवान समझ गए इतने सब गाय बछड़े कहां चले गए। ध्यान करके देखा कि मेरी लीला में ब्रह्मा को भ्रम हो गया। ग्वालो नेत्र बंद करो। भगवान क्या क्या पाके सब नेत्र बंद किए। तो जैसे गाय बछड़ाते वैसे भगवान ने तुरंत प्रकट कर दिए। अब बताओ ऐसा कौन कर सकता है सिवा ठाकुर जी के? किसी की शक्ति, किसी का बल है ऐसा सब कुछ कर दे? और उस ब्रह्म की लीलाओं में यदि हम संशय रखते हैं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होता। ये तो समय के अनुसार भक्तों का किस रूप में दर्शन देना है, क्या क्या उनकी भावना उससे जुड़ी हुई है, इसलिए भगवान लीला करने के लिए आते हैं। संसारी व्यक्ति जो करता है वो कर्म करता है और परमात्मा यहाँ के जो करता है ना वो लीला करता है। इस लीलाधारी की लीला में आप लोग ज्यादा किंतु परंतु मत कीजिए, समझिए।
जीव में और ब्रह्म में अंतर है। हम संसारी प्राणी उस ब्रह्म की होड़ करें, चलने लगी। किसी को आभास नहीं हुआ था कि वो गाय बछड़े हैं कि दूसरे गाय बछड़े हैं। और ये लीला एक आध दिन नहीं, महीनों चली। एक बार ब्रह्मा जी लौट करके जब ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आए और सोच रहे हैं चलो चलते हैं, देखते हैं कि ब्रजवासी गाय बछड़ों के लिए कितने दुखी होंगे। तो ब्रह्मा ने यहाँ के देखा कि जैसे गाय बछड़े गुफा में बंद किए थे, वही गाय बछड़े आज उनको ब्रज में दिखाई पड़े। बछड़े गुफा में, कन्हैया ने और क्या लीला की ठाकुर जी ने, एक रूप से ब्रज में रहे ग्वालों के साथ में, और एक रूप से स्वयं भगवान ब्रह्मा जी बन करके जो ब्रह्मा जी की गद्दी है उस पर जाके विराजमान हो गए, बैठ गए। और द्वारपालों को आदेश दिया, द्वारपालों आजकल आपको बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, बहुरूपिया घूम रहे हैं। हमारा रूप बना करके बहुरूपिया घूम रहा है। तुम सावधान रहना। अगर ब्रह्मलोक में आने की तुमसे बात करें ना तो उनको ढंग से मजा चखा देना। अब कन्हैया बन गया, असली असली को बना दिया नकली। अब प्रभु देखते कि अब देखते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं। अब द्वारपालों ने उठाए डंडा। अब तो ब्रह्मा जी समझ गए जरूर उनको कोई नशा हो गया है, इसी नशा के चक्कर में पागल हो गए हैं। क्या कहना? ब्रह्मा बोले तुम अपने मालिक को नहीं पहचानते हो? तुम्हारा मालिक को ब्रह्मा हो, बन के तुम ब्रह्मा नहीं, तुम बहुरूपिया हो। बड़े बूढ़े हैं, इनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। चलो एक छवि इनकी दिखा दे अंदर से, जैसे पर्दा हटा के दिखाया तो ब्रह्मा जी वाह चलिया, वारे नटखट। भगवान ने इशारा किया कि तुमने गाय बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। अब तो ब्रह्मा चरणों में गिर पड़े। द्वारपालों से बोले भैया सही कह रहे हैं। कारण क्या है? उसके अपराध से सभी ब्रजवासी सबको बनाने वाले। ब्रह्मा बोला प्रभु मैं भी लीला में भ्रमित हो गया, मेरे अपराध से इतने दिन के लिए जुदा कर दिया, तो तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ब्रह्मा ने बड़ी माफी मांगी ठाकुर जी से। अंत में ब्रह्मा जी को तप करना पड़ा, और उसके बाद उनको इस बात से निजात मिली और भगवान ने क्षमा किया। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई, ब्रह्मादि, इंद्रादि, बड़े से बड़े देवता भी जिनकी लीला देख करके मोहित हो जाते हैं, तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं प्यारे, ज्यादा किंतु परंतु ना करें। हमको भगवान को जानना नहीं है, हमको सिर्फ भगवान को मानना है। मैंने पहले भी दिन आपको बात बताई थी, अगर तुम जानने में लग जाओगे ठाकुर जी को, तो एक जन्म के बाद छोड़ो सैकड़ों जन्म निकल जाएंगे, तुम ठाकुर जी को जान नहीं पाओगे। अब तो सिर्फ हमको ठाकुर, और ऐसा अटूट संबंध बना लो ठाकुर जी से। कैसा? श्री राधे तुम हमारे थे सामरिया और तुम हमारे हो।